औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आपके इल्म में है, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है। तमाम उम्मत मुसलमा बिलखुसूस और बिलअमूम पूरी इंसानियत के लिए ये वो महीना है जिस महीने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसी महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैस्त हुई। नाज़रीन, बात सोचने वाली ये है, जैसे ही आज इसका चाँद जो है रबीउल अव्वल का चाँद तुलू हुआ है, तो मुस्लिम माशरे के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का जोश और जज्बा वो पैदा हो जाता है। और इस जोश और जज्बे में बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ये जायज़ा नहीं ले पाते, ये देख नहीं पाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए और इंसानी मुआशरे के लिए सबसे बड़ा काम क्या सर अंजाम दिया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान, हमारे माँ बाप कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे के अंदर जहाँ पर बदअमनी थी, जहाँ पर जहालत थी, जहाँ पर क़त्ल गारतगरी थी और बकौल अल्ताफ़ हुसैन हाली कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, ये छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते थे। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम सर अंजाम दिया, जी नाज़रीन, वो ये था कि इंसानों को आपस में मिला दिया, इंसानों के दिलों को आपस में जोड़ दिया। अमीर और गरीब, अदना और आला, गोरा और काला, ग़ुलाम और आका, अरबी और अजमी, ये सब फ़र्क जो है वो ख़त्म हो गए। इन सब इम्तियाज़ात को ख़त्म कर दिया। इन सब हदबंदियों को, इन हदूदो क़यूद को तोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही लफ्ज़ बयान फरमाया, कूनू इबादल्लाहि इख़वाना, कूनू इबादल्लाहि इख़वाना, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ये पहला काम था, जो सबसे बड़ा काम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे के अंदर, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको फ़रोग़ भी दिया और उस माशरे के अंदर ये सबसे बड़ा काम सर अंजाम दिया, वो यही था। इंसान की तक़सीम को, इंसानों के दरमियान तफरीक को ख़त्म कर दिया। और इस तफरीक को ये नहीं सिर्फ़ कि मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुसलमों के लिए, इंसान को इंसानियत का दायरा दिखा दिया, इंसान को इंसानियत का दायरा समझा दिया और इंसान को इंसानियत के दायरे का पाबंद कर दिया। जी नाज़रीन, जो दूसरा बड़ा कारनामा नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि उस दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत मुबारक हुई, सूद का कारोबार आम था। और आप ज़रा गौर करें इस बात पे कि आज के दौर में भी आप जायज़ा ले लें, इसराइल के अंदर इस वक्त भी इंटरेस्ट फ्री वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे कोई सूदी निज़ाम नहीं है। आप जायज़ा ले लें, आप पढ़ लें, आप देख लें, इसराइल ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई सूदी कारोबार नहीं होता, वहाँ 0% सूद होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ चले जाएं और आप पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे सूदी कारोबार है, उसका जो सबसे बड़ा होगा, जो आला ओहदेदार होगा, जो CEO होगा, या कोई भी उसको जो चलाने वाला, जो सबसे टॉपर होगा, वो आपको यहूदी मिलेगा।
तो नाज़रीन, आज से 1440 साल पहले भी यहूदी जो है वो यही काम करते थे और ये सूद का कारोबार उन्होंने चलाया हुआ था और आम था। जी नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, उनकी गर्दनों को, उनके जिस्मों को, उनकी जानों को, उनके मालों को सूद से पाक कर दिया। और न सिर्फ पाक किया बल्कि एक खूबसूरत तरीन निज़ाम, जिसे बैतुल माल का निज़ाम कहते हैं, एक बेहतरीन निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया। और इस निज़ाम की बरकत से एक वक्त ये आया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर है और फिर पता चलता है कुछ पैसे आते हैं, माल आता है और कहा जाता है जनाब माल आया है हमारे पास, क्या करें? फरमाते हैं ऐसा करो, गरीब तलाश करो। कहते हैं कोई गरीब नहीं है। ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था। जी नाज़रीन, ये दूसरा बड़ा काम था। और जो सबसे बड़ा काम था, इन सबसे जो बड़ा था कि इंसानियत अपने रब को भूल चुकी थी, इंसानियत अपने रब से दूर जा चुकी थी। इंसानियत रब के दरवाजे को छोड़कर वो किसी और के दरवाजे की उस वक़्त उसके दरवाजे को पकड़ चुकी थी। तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, आप पर हमारी जानें कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये ज़मीन अल्लाह की है, ये बंदे अल्लाह के हैं, तो यहाँ पर निज़ाम भी अल्लाह का होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये 3 काम किए। अब ज़रा गौर करें, मैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मैं इंसानों के दरमियान तफरीक पैदा करनी शुरू कर दूँ, मैं शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और इन तकसीमों में पड़ जाऊँ, मैं चौधरी और कमी के तकसीम में पड़ जाऊँ, मैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान की तकसीम में डाल दूँ लोगों को, मैं यहाँ से निकलूँ तो मैं अरबो अजम की तकसीम में डाल दूँ, तो फिर मेरा नारा, शायद मुझे लगता है कि शायद नारा मेरा खोखला है। मैं गुलामी रसूल का नारा लगाऊं और लोगों को तकसीम करता रहूं, ये 2 काम इकट्ठे नहीं चल सकते। जी नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं और इस मुल्क के अंदर बातिल निज़ाम को बर्दाश्त करूं और इसके लिए कोई अपना किरदार अदा ना करूं, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आइए रबीउल अव्वल के इस आगाज़ में अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें और माशरे के अंदर ये 2 चीज़ें और इसके साथ तीसरी जो बात है कि एक मुसलमान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो और वो सूदी कारोबार कर रहा हो, सूद की हमायत कर रहा हो, इसके मुकाबले में दलाइल ला रहा हो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आइए इन तीनों कामों के हवाले से अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अगर हमने अपने हिस्से का किरदार अदा कर दिया, पूरी दुनिया के ऊपर अगर बातिल का गलबा है, पूरी दुनिया अपने रब से दूर हो जाए, पूरी दुनिया सूदी निज़ाम में जकड़ी जाए और पूरी दुनिया इन इम्तियाज़ात को अपने ऊपर नाफिज कर ले, लेकिन अगर मैं इस काम में किसी का मददगार नहीं हूँ, मैं इस काम में अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, अपनी ज़ुबान से, अपने जिस्म से और अपने कौल और अपनी तहरीर से हर तरह से अगर मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, तो फिर यकीन जानिए हमारा ईमान, हमारी ग़ुलामी वाक़अतन सच्ची है। आइए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।